You are holy, holy, holy God. We worship you, oh Jesus. Oh Jesus. When I look into your holiness, when I gaze into your loveliness, when I think that surround become shadows in the light of you, when I found the joy of reaching your love, when my world becomes victory in your love, when all things that surround become shadow in the light of you. Once more time. When I look into your holiness, when I gaze into your loveliness, when all things that surround become shadow in the light of you, when I found the joy of reaching your love, when my world becomes enthroned in your love, when all things that surround become shadows in the light of you, I worship you. I the reason I live is to worship you. I worship you. I worship you. The reason I live is to worship. I worship you, Father. I worship you, Almighty. I worship you. The reason I live is to worship you. I worship you. I worship you. The reason I live is to worship you. जब लोग ये द्वारा ये धरती बनाई, आदर और महिमा से तुझको सजाया तूने। मेरे दिल को तूने प्रेम से भरा, मेरे जुबान पर तूने गीतों को डाला तूने। जी रहा था, मुझे की आत्मा को लिए चला, मेरी आशा मकसद खोया, धुनों में गाने चला, लेकिन जैसे ये शुरू हो जाना, वैसे
हमेशा छुटकारा पाए हमेशा मांगो तो तुम्हें मिलेगा ढूंढोगे तुम पाओगे मांगो तो तुम्हें मिलेगा ढूंढोगे तुम पाओगे कटाओ मिलेगा स्वर्ग की आशीषें पाओ तुम उससे अभी कटाओ मिलेगा स्वर्ग की आशीषें पाओ तुम उससे अभी प्रार्थना करे आराधना करे वो अच्छा है कितना भला है प्रार्थना करे आराधना करे वो अच्छा है कितना भला है छुटकारा पाए हमेशा छुटकारा पाए हमेशा छुटकारा पाए हमेशा हमेशा छुटकारा पाए हमेशा प्रार्थना करो निरंतर प्रार्थना करो विश्वास से प्रार्थना करो निरंतर प्रार्थना करो विश्वास से परमेश्वर की प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना तोड़ दिया सारे बंधन परमेश्वर की प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना तोड़ दिया सारे बंधन प्रार्थना करे आराधना करे वो अच्छा है कितना भला है हालेलुया प्रार्थना करे आराधना करे वो अच्छा है कितना भला है छुटकारा पाए हमेशा छुटकारा पाए हमेशा छुटकारा पाए हमेशा 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 छुटकारा पाए हमेशा छुटकारा पाए हमेशा पाए हमेशा प्रार्थना करे आराधना करे वो अच्छा है कितना भला है हालेलुया प्रार्थना करे आराधना करे वो अच्छा है कितना भला है छुटकारा पाए हमेशा हमेशा छुटकारा पाए हमेशा हालेलुया छुटकारा पाए हमेशा हमेशा छुटकारा पाए Worship you, Lord Jesus. You are good, good Father, Jesus. Worship you, Father. Give all glory to you, Lord Jesus. Yes, Lord. Yes, Lord. Father, your precious and silver, Lord, you are, Jesus, costly than gold, Jesus. Praise you, Father. Worship you. You are beautiful than diamond, Lord Jesus. Now we worship you, Lord Jesus. We worship that God who is beautiful than diamond, Lord Jesus. We praise you, O Father, God most high, Jesus. Lord, you are more precious than silver. Lord, you are more costly than gold. Lord, you are more beautiful than diamond.
मौका दिया और हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे। और आज का जो हम लोग पैसेज देखने वाले हैं वो भजन संहिता 121 और उसके 1 और 2 पद में मिलता है। वहाँ पर दाऊद इस प्रकार से कहता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मुझे मिलेगी, मुझे सहायता परमेश्वर यहोवा से मिलती है। सो हम यहाँ पर देख सकते हैं जो आज का हमारा विषय है, फोकस ऑन गॉड। और दाऊद बहुत अच्छे रूप में जान गया था कि वो इसलिए अपने जीवन में आनंदित रहता था, वो अपने जीवन में, उसके जीवन में शांति थी, उसके जीवन में उत्साह था, उसका केवल एक ही कारण था और वो जान गया था कि जो सहायता है वो परमेश्वर की ओर से मिलती है। इसलिए वो हमेशा अपना जो फोकस रखता था वो परमेश्वर के ऊपर रखता था। सो इन दिनों में हम देखते हैं कि ये महामारी चली हुई है, बहुत सारे लोगों का जो फोकस है वो महामारी की तरफ है, इसलिए उनके जीवन में दुख है, तकलीफ है, परेशानी है, निराशा है। मगर हम कुछ लोगों को देखते हैं इस बीच में भी कि लोग आनंदित हैं, आशा से भरे हुए हैं, नए नए इन्वेंशन कर रहे हैं। सो हम देख सकते हैं कि हम किसको चुनते हैं ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, निर्भर करता है। अगर हम अपने फोकस को प्रॉब्लम्स की तरफ लेके जाएंगे तो हम देखेंगे हमारे जीवन में निराशा आएगी, हताशा आएगी, हम डिप्रेशन में जाएंगे। मगर हम दूसरी ओर अगर हम परमेश्वर की ओर अपना फोकस करते हैं तो हम देखते हैं हमारे जीवन में उत्साह रहता है, हमारे जीवन में आनंद आ जाता है, हमारे जीवन में शांति आ जाती है, हमारे जीवन में एक जीने की एक ललक पैदा हो जाती है। इसी चीज को हम देखेंगे, कुछ बाइबल के उदाहरण को हम देखेंगे कि उन लोगों के जीवन में जो फोकस था वो परमेश्वर की ओर था। तो सबसे पहला उदाहरण हम जल्दी देखेंगे कि मोसेस के जीवन में जब इस्राएलियों के पीछे फिरौन की पूरी सेना वहां पर हम देखते हैं पीछे पड़ी हुई थी और लाल समुद्र सामने आ जाता है, तो मोसेस उस समय फोकस जो था उसका उस लाल समुद्र के ऊपर नहीं था मगर परमेश्वर के ऊपर था। उसका रिजल्ट क्या हुआ कि वो 2 भागों में बढ़ गया और इस्राएली लोग निकल गए और फिरौन की सारी सेना उसमें समा गई। तो हम यहाँ पर भी देख सकते हैं कि जो फोकस था मोसेस का वो परमेश्वर की ओर था। दूसरा उदाहरण अगर हम देखें नहम्याह के जीवन में, जिसको 250 साल तक यरूशलेम की दीवार को किसी ने बना के खड़ा नहीं किया था, मगर नहम्याह ने उस प्रॉब्लम को इस तरफ निगाहों को नहीं देखा, उसने अपने फोकस किया परमेश्वर की ओर और हम देखते हैं कि 52 दिनों में उसने बनाकर खड़ा कर दिया। क्यों? उसका एक ही रीजन था, वो था फोकस ऑन गॉड। अगर हम तीसरा उदाहरण को देखेंगे पौलुस और सिलास के बारे में, जो प्रेरित काम 16 और 25 में देखते हैं, जब वहां के जो डिसाइपल लोगों को पौलुस और सिलास को जब जेल खाने के अंदर बंद कर दिया गया, तो हम देख रहे हैं कि वो आनंद के साथ वहां पर परमेश्वर की आराधना स्तुति कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने प्रॉब्लम्स को नहीं देखा, अपने परमेश्वर को देखा कि वो परमेश्वर महान परमेश्वर। वहां पर हम रिजल्ट देखते हैं कि उनके बंधन टूट जाते हैं, गेट खुल जाते हैं। और क्यों? क्योंकि एक ही रीजन था, वो है फोकस ऑन गॉड। चौथा उदाहरण अगर हम देखें अच्छे रूप में डैनियल के जीवन में, उसके 6 अध्याय और उसके 16 पद को हम देखें तो डैनियल को वहां के राजा ने शेरों के मान में डाल दिया गया था, मगर हम देखते हैं जो भूखे शेर थे डैनियल ने उनको नहीं देखा, फोकस ऑन प्रॉब्लम्स को नहीं देखा, मगर उन्होंने उसमें परमेश्वर को देखा। और हम देखते हैं उन जो शेर थे उनके मुंह को परमेश्वर ने बंद कर दिया और रिजल्ट ये हुआ कि वो अगले दिन बिल्कुल उसको एक खरोच तक नहीं आई और वो निकल कर राजा के सामने उपस्थित हो गया। और वहीं दूसरी ओर देखते हैं कि वो जो उसकी चुगली कर रहे थे उनको जब डाला गया तो शेर लोग एकदम से उसको खा गए। तो हमने 4 उदाहरण को बहुत जल्दी में देखा और ये देखा कि जो लोग अपना फोकस परमेश्वर की ओर लगाते हैं उनके जीवन में जो उनके परिणाम आते हैं वो उत्साह से भरे हुए आते हैं, वो मदन से भरे हुए हो जाते हैं, उनके जीवन में एक आशा आ जाती है, उनके जीवन में एक परमेश्वर के लिए काम करने की इच्छा पैदा हो जाती है और वो उन परिस्थितियों में भी जीतते हैं। अगर हम अभी निराश हैं और हताश हैं, अगर हमारे जीवन में अशांति है, तो परमेश्वर हमें आज के वचन से उत्साहित करना चाहता है। जैसे पीटर के एग्जाम्पल को लास्ट उदाहरण देके हम देखेंगे कि जब पीटर से प्रभु ने कहा कि पानी पे चलने के लिए बोला, तो पीटर को हम देखते हैं कि वो पानी पे चलने लगा, जब तक उसका फोकस परमेश्वर के ऊपर था। और जैसे उसका फोकस उस नदी की तरफ, उस लहरों की तरफ गया, वो फिर से उसमें डूबने लगा। मगर हम फिर से देखते हैं कि पीटर फिर से कम बैक करता है और परमेश्वर की ओर देखता है कि आप मुझे बचा ले, और परमेश्वर उसका हाथ पकड़ते हैं और
पीटर जो था वो फोकस करता है परमेश्वर की ओर और हम देखते हैं कि फिर से वही पतरस जो डरपोक था फिर से पानी के ऊपर चलने लगता है। आज हमारे पास आनंद का विषय कि परमेश्वर का वचन हमारे पास है, फोकस ऑन गॉड। और आज हमें चुनने की जरूरत है कि हम इस महामारी में भी, इस दुख में भी, इस तकलीफ में भी इन उदाहरणों को हम देखें कि जिन लोगों ने अपने जीवन को फोकस किया परमेश्वर की ओर, उनके जीवन में शांति, आनंद और उत्साह भर गया और वो परमेश्वर के लिए बोझ के साथ आगे बढ़ने लगे। मेरे प्रियो, आज ये हमारे पास मौका है। अगर हम हताश हैं, अगर हम निराश हैं, अगर हम परेशानी में, तो परमेश्वर हमें ये वचन के द्वारा उत्साहित करना चाहता है कि हम अपने फोकस को प्रॉब्लम की तरफ से हटा दें और अपने फोकस को हम परमेश्वर की ओर करने वाले हो सके। परमेश्वर एक नई जागृति हमारे अंदर रिवाइवल लाएगा और हम और लोगों को भी परमेश्वर के समीप लाने वाले हो सकेंगे। परमेश्वर आज हमें सिखाना चाहता है, आज हमारे पास मौका है, हम चुने परमेश्वर, हम आपकी ओर देखेंगे, हम आपकी ओर देखेंगे ताकि हम उन परेशानियों से ओवरकम करके परमेश्वर के काम को पूरा करने वाले हो सके। परमेश्वर हम सबको आशीर्वाद